राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो। और ये पोएम आपकी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सबसे फेवरेट पोएम है। और इस पोएम में क्या बताया गया है कि कभी कभी जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस दे देती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पोएम को। पोएम है हमारी द वे अ क्रो। जिस तरीके से एक कौवे ने सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से बर्फ के कुछ कण जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दे दिया। अ चेंज ऑफ मूड, एक मूड को चेंज करने का माध्यम दे दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया मैंने। आई हैड रीड, जो मैंने बर्बाद किया था। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि जब मैं हेमलाक पेड़ के नीचे खड़ा था, ठीक है, तो एक कौवा था और कौवे ने क्या किया कि बर्फ़ के कुछ कण ऊपर से गिरा दिए मेरे ऊपर। ठीक है, और वो कहाँ से गिरा है? हेमलाक ट्री से गिरा है। ठीक है, तो बर्फ़ के कण जब गिरे तो बर्फ़ आपको पता है ठंडी होती है। तो उसने क्या किया, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, एक चेंज ऑफ मूड दे दिया, यानी कि मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे जो है दिन का एक हिस्सा बच गया। आई हैड रीड, जो मैंने बर्बाद किया था। रीड का मतलब यहाँ पे वेस्टेड है। रीड का मतलब वेस्टेड है। ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम थी आपकी। तो आइए इसके साथ में हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है इसके राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में राइमिंग वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्रो, अब राइमिंग वर्ड्स कैसे निकालते हैं? जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमें मैच करता हुआ मिले। अब यहाँ पे देखिए क्रो है, तो क्रो का जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्नो। आपका क्या हो जाएगा? स्नो। तो और जो है मी का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ट्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्रो, क्रो का राइमिंग वर्ड स्नो है। क्या है? स्नो। ठीक है, और यहाँ पे जो मी का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री। मी का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री। आइए दूसरे स्टेंजा में देखते हैं हम लोग। दूसरे स्टेंजा में देखेंगे आपका लाइन का लास्ट वर्ड है हार्ट। तो हार्ट का प्रोनाउंसिएशन किससे मैच करता है? पार्ट से। तो हार्ट का पार्ट राइमिंग वर्ड हो गया, और मूड का जो है रीड आपका राइमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में राइमिंग वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने तुम लोगों को राइमिंग वर्ड्स बता दी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। क्या देखते हैं? राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्रो लिखा हुआ है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। उसके बाद में क्रो का मी से प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी। उसके बाद देखिए क्रो का स्नो से मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। उसके बाद मी का ट्री से मैच कर रहा है, तो उसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी। सेम दूसरे स्टेंजा की है। हार्ट ए, मूड है आपका बी हो गया, पार्ट फिर से ए, और रीड है जो आपका मूड से मैच करता है, ये बी हो गया। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।